जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 5 जून। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर एक वीडियो हमने आप इसके लिए अपलोड किया हुआ है, जहां पर इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो हमने वहां पर आपको प्रोवाइड कराई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पूरी दुनिया में लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इनमें प्रकृति के प्रति चिंता और उसके संरक्षण की भावना भी निहित है। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो 5 जून 1974 की डेट आपको याद रखनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि हर साल की एक अलग थीम होती है। 2020 की थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम थी जैव विविधता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि ह्यूमन जो है वो किससे घिरा हुआ है, पूरे एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पर आपको बता दें, अगर एयर पोल्यूशन होता है या फिर वाटर पोल्यूशन होता है तो क्या होता है, उससे नुकसान किसको होता है, ह्यूमन को होता है। लेकिन ह्यूमन जो है, जो इंसान है, वो अगर एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा तो नुकसान वापस उसी को लौट कर आएगा। एयर पोल्यूशन जो है यानी कि वायु प्रदूषण जो है कौन करता है, ह्यूमंस कर रहे हैं। और इसी के कारण जो आपने देखा होगा, कई रिपोर्टों ने भाई ये बताया है कि जो जान जाने वाली संख्या है वो उसमें 1% है जो कि सांस की बीमारी से होता है। अब सांस की बीमारी जो है स्टडीज़ बताती हैं कि वो एयर पोल्यूशन के कारण भी होती हैं। तो ये देखिए एक तरह से ये है कि एनवायरनमेंट को आप नुकसान पहुंचाएंगे, एनवायरनमेंट आपको नुकसान पहुंचाएगा। हम जो है जीवन में एक दूसरे की चीज़ों से अटैच्ड हैं। हम पेड़ पौधे वनस्पति जानवर सब एक दूसरे से अटैच हैं और सब एनवायरनमेंट के, इसी एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग हैं। तो देखिए इसीलिए इंसान को जागरूक करने के लिए इस दिवस को यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। अब जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पर 2020 में थीम रखी गई है उसके बारे में बात करें तो जैव विविधता जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है जैविक और दूसरा शब्द है विविधता। तो सामान्य रूप से जैव विविधता का अर्थ मतलब यही हुआ कि जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों से हुआ और प्रकृति में मानव अन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों का संसार एक दूसरे के इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि किसी के भी बाधित होने से जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है और नुकसान पहुंचता है। इससे मानव जीवन पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया एयर पोल्यूशन वाला। तो इसी तरह से वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन कौन करता है, इंसान करता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सब नदियों में जाता है। वो नदियाँ से जो है पानी इंसान पीता है, लेकिन बीमार कौन होता है, इंसान होता है। तो देखिए पूरी साइकिल है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरी साइकिल एक दूसरे से अटैच है। ये ह्यूमन है, ये जो है यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ये जानवर हैं, सब एक दूसरे से अटैच हैं। ये पूरा अपना एनवायरनमेंट है, तो हमें अपने एनवायरनमेंट को बचा कर रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया गया है? भारत की तरफ से ये फैसला किया गया है और इसका ऑप्शन है ए 15 मिलियन डॉलर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मीटिंग्स कैसे हो रही हैं। ये सब मीटिंग्स पॉसिबल हैं VC के थ्रू, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 50 से ज़्यादा जो देश हैं इसमें सम्मिलित हुए थे। इसमें बिजनेस लीडर्स थे, ब्रिटेन की एजेंसीज थी, सिविल सोसाइटीज़ थी, सरकार के मंत्रियों ने इसमें भाग लिया था और ये 50 से अधिक देश इसमें भाग लेने वाले बने थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जो इसकी चेयरपर्सन थे, मतलब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, इस कार्यक्रम की जो मेज़बानी थी वो बोरिस जॉनसन ने करी थी।
साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस समिट का मुख्य मकसद ये था कि अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन के लिए 7.4 अरब डॉलर जो है वो एकत्रित किए जाएं और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करा जाए। साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि भारत की ओर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें सम्मिलित हुए थे और इस सम्मेलन में और संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि अगले 5 साल में तो 15 मिलियन जो है डॉलर की मदद करेगा कौन, भारत देश। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट jagranjosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का जो है निधन हो गया है 93 वर्ष की आयु में? इसका सही जवाब है बासु चटर्जी। आपको दोस्तों बता दें कि बासु चटर्जी का जन्म हुआ था 10 जनवरी 1930 को। अजमेर में इनका जन्म हुआ था। बासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली जो फिल्में हैं उनके लिए उनको जाना जाता है। अब आपने इन सब सारी फिल्मों के नाम सुने होंगे, जिसमें चमेली की शादी है, खट्टा मीठा है, रजनीगंधा है, इस तरह की फिल्में उन्होंने करी थी और उनकी फिल्में मध्य वर्ग परिवारों पर आधारित होती थीं। बासु चटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए बहुत दुखदायक है और उन्हें साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। बासुदा जो है 1969 से लेकर 2011 तक फिल्मों के निर्देशन में सक्रिय रहे थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है राजीव टोपनो। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें ये राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS ऑफिसर हैं और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे, जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 10 साल। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो टूरिस्ट वीज़ा होता है तो टूरिस्ट वीज़ा पे आपको किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए अलाउड नहीं होता है। तो ये जो विदेशी तबलीगी जमाती थे इन्होंने क्या किया, ये जो है जो मीटिंग्स होती थी, कॉन्फ्रेंसेज होते थे, जो तबलीगी जमाती धर्म से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंसेज होती थी उसमें सब में पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक तरह से ये उल्लंघन है। जो भी ये टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं उन सबको ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत आकर वीज़ा शर्तों के उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीज़ा जारी नहीं किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के अनुसार विदेश से आए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीज़ा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है कि हाल ही में भारत की जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसका सही जवाब है 7। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये ध्यान होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये जो है 7 समझौते हुए हैं। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी से ये बात कही थी कि उनको समोसे काफ़ी पसंद हैं भारत के, और साथ ही साथ जो गुजराती खिचड़ी होती है वो काफ़ी पसंद है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया है कि जब भी जो सिचुएशन है जब सही हो जाएगी, जब वो फिज़िकली मिलेंगे तो ज़रूर उनको गुजराती खिचड़ी खिलाएंगे। और भारत के पूरे भारत में जो है खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया अलग अलग तरह से बनाई जाती है, अलग तरह से खाई जाती है, आप भी अपने घरों में खाते ही होंगे। तो खैर यहाँ पर बता दें आपको कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 7 समझौते हुए हैं। तो
अब ये समझौते क्या हैं, तो हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के साथ सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सुधार जैसे कई मसलों पर बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें कि स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पैट्रिक पिचेट। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO जिसे कहा जाता है, जिनका नाम है पैट्रिक पिचेट, उनको अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया है। वो ओमिद कोर्डिस्तानी की जगह लेंगे। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए थे और साल 2018 के अंत तक एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक थे और उन्होंने इससे पहले 2008 से 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO के रूप में कार्य भी किया था। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछली वीडियो में पूछा था, तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के जारी युद्ध के बीच सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई तरह के कारोबारों को खोलने की इजाज़त दी है। तमिलनाडु में अब बाल कटवाने या फिर ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार की दलील है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रेस करने में आसानी होगी। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन हैं भूटान, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।